अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर व्लॉग्स में खुशामदीद। और आज के व्लॉग में हमारी जर्नी होगी वादी फंडर से शंदूर की तरफ। फंडर से शंदूर जाने का ये मेरा भी पहला ही इत्तफाक है, क्योंकि इससे पहले मैं शंदूर नहीं गया। और स्पेशली इस फेस्टिवल में, जो पोलो का फेस्टिवल है, एनुअल फेस्टिवल होता है शंदूर में, तो इस पर जाने के लिए मैं बहुत सालों से प्लान करता रहा कि यहाँ पर जब फेस्टिवल होगा तो मैं जाऊँगा। तो इस साल आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फंडर को देखता हुआ अब शंदूर की तरफ जाऊँगा। फंडर से शंदूर का रास्ता एज पर गूगल तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल जो जर्नी है 2.5 घंटे में, हाँ 4x4 अच्छी कंडीशन में वो जा सकती है, लेकिन आम गाड़ियों के लिए ये रास्ता तकरीबन भी 4.5 से 5 घंटे का लगता है, क्योंकि सड़क इंतहाई ख़राब है और आगे चल के मज़ीद ख़राब भी हो जाती है। वाटर क्रॉसिंग्स बहुत ख़तरनाक किस्म की आती हैं, 1-2, तो वो बड़ा आपको टेंशन देती हैं। अब इसमें एक एरिया आता है सरबल का, तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद वहां तक आपकी रोड सही जा रही होती है। जिस तरह की रोड फंडर में आती है वैसे ही एक बनी हुई रोड जा रही होती है, लेकिन पुल क्रॉस करके आप आगे जब बढ़ते हैं तो रोड बिल्कुल गायब हो जाती है। ऑफ रोड बिल्कुल कह लें रास्ता शुरू हो जाता है। जिस तरह का रास्ता कुमराट में था उससे कुछ बेहतर, बट स्टिल ऑफ रोड, टोटल आप जो है ना पत्थरों के ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये रास्ता फिर आगे चलता है और यहाँ पर जो अच्छे नोटेबल शहर आते हैं, इसमें सरबल जैसे मैंने आपको बताया है, एक टेरू आता है, और टेरू के बाद बरसत आता है, बरसत के बाद लंगर आता है। लंगर नाला एक वाटर क्रॉसिंग है जो बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पे मेरी गाड़ी के साथ प्रॉब्लम भी हुई थी। और उसके बाद फिर आप शंदूर पहुँचते हैं। जो बरसत से लंगर नाले का एरिया है, इसके बीच में इंतहाई खूबसूरत किस्म की मेडोज है। ऐसी मेडोज मैंने देखी नहीं, इतना ज़बरदस्त किस्म की वादियाँ, और इसी तरह से दरिया जो जा रहा है, मैं कहता हूँ कमाल। ऐसी सीनरी, ऐसे लैंडस्केप्स नहीं देखे थे पहले मैंने। और शायद हो सकता है कि ये क्योंकि पहली बार मैं इन एरियाज़ में आ रहा था, तो एक्साइटमेंट भी होती है, एक चीज़ पहली बार आप देख रहे होते हो तो वो भी होती है, बट स्टिल बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे थे। सरबल का एरिया हमने क्रॉस कर लिया था और यहाँ पर जगह जगह पर आपको भेड़ बकरियों के रेवड़ वो मिल रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैवलिंग वो भी स्लो थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ होती हैं जो सामने रास्ते में आ जाती हैं, तो गुजरना मुश्किल होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए थोड़ा ही आगे जाके लैंडस्केप खुलता जा रहा था और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था, बहुत ड्रामेटिक, लेकिन साथ ही जो डे लाइट है वो ख़त्म होती जा रही थी। अब ड्रोन क्योंकि दिन की रोशनी में तो सही काम कर लेता है, लेकिन रात में काम नहीं करता, तो इसलिए हमने कहा कि यार चलो रात ढलने से पहले एक दफ़ा फिर फ्लाई करते हैं। एक बहुत प्यारी सी लोकेशन आई थी, तो वहाँ पे हमने कहा कि यार इसको अगर कैप्चर कर सकें तो कर लें, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जा रहे हैं शंदूर की तरफ, और थोड़ा सा रास्ता जब चले तब तो बड़ा प्यारा रोड जा रहा था, बड़ा ज़बरदस्त लैंडस्केप भी साथ। अब रोड जो है वो प्यारा वो ख़त्म हो गया, लैंडस्केप अभी भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जो रोड है ना वो आपको अभी दिखाते हैं। इसको ज़रा घुमाओ, रोड ख़त्म हो चुका है और पत्थर के जो है ना बस ये रास्ता रह गया। और जो
है वो ये है कि यही इसी तरह ही जाएगा अब सारा आगे रास्ता। तो देखते हैं कि आगे कैसा। अक्सर इन वादियों में ड्रोन उड़ाते हुए जब ऊपर से मैं देख रहा होता हूँ और सारा ये लैंडस्केप नज़र आ रहा होता है तो इतना खूबसूरत होता है और आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो अक्सर मेरे साथ ये होता है कि ध्यान बिल्कुल हट जाता है कि यार कोई बैटरी ड्रोन की वो कितनी रह गई है, कितने फासले पे है। दिल करता है बस आगे से आगे बंदा एक्सप्लोर करता जाए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि इस वादी में मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस आगे से आगे जाता जाऊँ, लेकिन अचानक से बैटरी पे नज़र पड़ी तो ड्रोन बहुत दूर था और बैटरी बहुत कम रह गई थी। तो बड़ी मुश्किल से इसे वापस लेके आए और इसको लैंड किया। तो इन वादियों में भी एक अजीब सा शहर होता है जो बंदे को बिल्कुल अपने अंदर गुम कर देता है। यहाँ से आगे जा रहे थे तो लेफ्ट साइड पे एक एरिया आता है जिसका नाम है हंद्राब, और उसकी तरफ अगर देखें तो एक पहाड़ी के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सी वादी बनी हुई है। बहुत सारे घर थे और शाम का क्योंकि टाइम हो गया था तो थोड़ी सी लाइटिंग भी जलना शुरू हो गई थी, घरों में लाइट जल रही थी और धुआं निकल रहा था। एक बहुत प्यारा ज़बरदस्त सा सीन बनता है अगर लोगों ने इस किस्म का देखा हुआ है। तो उसको देख के मुझे याद आया कि हम पहले एक दफ़ा गए थे त्रिशिंग रामा मेडोज की तरफ करके, और उस तरफ से करके जाए तो एक एरिया आता है त्रिशिंग अस्टोर से आगे, और वहाँ से नागा पर्वत का बेस कैंप भी आता है रूपल वैली की साइड से। वहाँ पे थी रूपल वैली भी बिल्कुल इसी तरह की एक पहाड़ के ऊपर बिल्कुल प्लेन सा मैदान और उसके ऊपर वो वैली बनी हुई थी, बहुत कमाल की। तो इसको देख के भी बिल्कुल मुझे जहन में वही याद आ गई। लाइट क्योंकि कम थी तो इस वजह से इसकी ज़्यादा फुटेज हम नहीं बना सके क्योंकि सही आ नहीं रही थी। दिन की रोशनी अब रात में कन्वर्ट हो चुकी थी। लैंडस्केप्स जिनको हम एंजॉय कर रहे थे अब वो हम नहीं देख पा रहे थे, और रास्ता ऐसा था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। स्पेशली जब रास्ता टूटा फूटा हो और लेफ़्ट राइट पे देखने लायक भी कोई ख़ास चीज़ ना हो, फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आगे का सोच के कि यार आगे जो हमने जहाँ पहुँचना है शंदूर में, तो वहाँ पे क्या ज़बरदस्त सीन होगा हमारे लिए, तो उसकी एक्साइटमेंट हमें आगे से आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। तो इसलिए हम आगे से आगे चलते जा रहे थे। मौसम में हल्की सी ठंडक महसूस होना शुरू हो गई थी और चांद भी आज कोई 14वीं का चांद लग रहा था, जिसकी वजह से बहुत आसमान के ऊपर रोशनी भी थी। तो बड़ा ड्रामेटिक किस्म का सीन था। अब रात में इन लोकेशंस की, इन वादियों की ज़्यादा समझ तो नहीं आ रही थी। चलते हम जा रहे थे, टीरो को भी हमने क्रॉस कर लिया था और बरसत को भी हमने क्रॉस कर लिया था। एक चीज़ और
जो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि बीच में रास्ते में 2-3 चेक पोस्ट्स आती हैं और इवन उससे पहले फंडर में भी और उससे पहले गिलगित में भी डिफरेंट किस्म की चेक पोस्ट्स आती हैं जहाँ पर आपकी इंटरेक्शन वहाँ पर लोकल पुलिस के साथ होती है। तो जीबी के एरिया में जो पुलिस है वो बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के, पोलाइट किस्म के और कर्टियस किस्म के, उनके साथ इंटरेक्शन करके आपको लगता है कि वो आपकी मदद के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं आपको बेहतर गाइड करना। आपसे कोई परेशानी तो नहीं है, हर किस्म की यानी कि इस किस्म की डिटेल्स आपसे पूछते हैं और वो चीज़ महसूस होती है। तो हैट्स ऑफ टू जीबी पुलिस जो बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही खलूस नीयत के साथ और बहुत ही अच्छे रवैये के साथ कर्टियस तरीके से लोगों की वहाँ पे हेल्प के लिए मौजूद है। तो ये चीज़ मैंने फील की क्योंकि हम रहते हैं पंजाब में और पंजाब पुलिस तो वैसे ही बदनाम है, तो इसलिए जो ये डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे महसूस हुआ वहाँ पे, तो मैंने कहा आपसे शेयर भी करूँ। सारे रास्ते हम बड़ा बेहतरीन तरीके से गाड़ी चलाते हुए आए, कहीं पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं बनी और लोगों ने बड़ा मना किया था कि ये रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन जब इस रास्ते पे आए तो मुझे लगा कि रास्ते में ऐसा इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। रोड कच्ची थी पर स्टिल उसके ऊपर लग रहा था जैसे कि कोई रोल करके इसको प्रॉपरली फ्लैट किया गया है। पत्थर थे, खड्डे थे कहीं कहीं पे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। कुमराट का रास्ता ज़्यादा ख़राब था, यहाँ पे कुछ बेहतर था और रोड भी काफ़ी खुली थी। लेकिन जो लंगर के करीब हमें चेक पोस्ट मिली थी वहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि आगे एक वाटर क्रॉसिंग है, लंगर नाला, तो वो बहुत ख़तरनाक किस्म की है, तो उसको बड़ा आपने देखभाल के क्रॉस करना है। अब हम चलते जा रहे थे, आई हैड नो आइडिया कि वो कितनी आगे है, क्या है, तो कैसी है। बहरहाल चलते चलते हम पहुंच गए और जब वहां पर पहुंचे देखा तो वाकई बहुत तेज़ी से फ्लो था पानी का और काफ़ी गहरा भी था। प्लस वहाँ पर हर गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ी, हर गाड़ी फंस रही थी। वो फंस जाती थी बीच में जाके और फिर लोग उसको पुश करके आगे निकालते थे। तो अब हमारी बारी जब आई तो मैंने जाने से पहले गाड़ी को कुछ देर खड़ा किया पीछे और जाके वहाँ पे नाले में सिचुएशन को देखा और वहाँ पे फंसने वाली कोई 7-8 गाड़ियाँ हैं, वो उसी तरह सारे मिलके धक्का लगाते थे और आगे निकालते थे। तो थोड़ा सा मैंने कहा यार चले एक गुडविल जेस्चर बनाते हैं कि दूसरे जो बंदे हैं उनकी गाड़ियाँ और उन चीज़ों को यहाँ से निकालते हैं। तो ये कि जब अपनी बारी आएगी तो थोड़ा सा शर्म लिहाज कर लेंगे अगले। लेकिन वो काम नहीं आया क्योंकि जिस जिसकी गाड़ी निकलती जा रही थी वो आगे भागते जा रहे थे। सवारी से ज़्यादा अक्सर गलती सवार की होती है और बस टाइम भी कुछ ऐसा आया होता है कि जब बस उल्टा काम होना ही होता है। तो हमारी सख्ती आई हुई थी, जब मेरी बारी आई मैंने गाड़ी बीच में नाले के डाल दी। पानी बहुत तेज़ था, इवेंचुअली गाड़ी ने वहाँ पे रुक गई और फिर वही करना था कि उसको पुश करके थोड़ा सा आगे लेके जाना था। मेरी गाड़ी के साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि ऑटोमेटिक गाड़ी है और इतनी पावरफुल भी नहीं है, तो जो आगे एक सडन पुश चाहिए था वो उसका जनरेट नहीं हुआ और मैं लेके भी नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि नीचे कोई पता नहीं था कि खड्डे हैं क्या है किस तरह से, तो आसानी से आराम से ही मैं जाना चाह रहा था। बहरहाल वहाँ पर फिर कुछ जो लड़के मौजूद थे जिनकी गाड़ियाँ हमने पहले निकाली, तो अब उनकी बारी थी तो उन्हें कहा कि यार आ जाओ चलो पीछे से धक्का लगाएं। तो वो सारे जनाब उनको सर्दी लगना शुरू हो गई अचानक से कि पानी में नहीं उतरना, पानी बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड है, ठंडा है, तो इसके अंदर नहीं। अगर आपके पास कोई रस्सी है तो फिर आप वो दे दें, तो रस्सी आगे से बांध देते हैं और फिर खींचते हैं। तो बस कमबख्ती आई हुई थी, मैंने कहा हाँ रस्सी तो है, रस्सी करीब ही पड़ी हुई थी, रस्सी मैंने उनको दे दी। तो अब वही
मेरी भी गलती कि मुझे खुद देखना चाहिए था कि रस्सी वो नीचे कहाँ पे बांध रहे हैं। तो रस्सी अल्लाह के वली ने बांध दी रेडिएटर के साथ, और वो रेडिएटर को पकड़ के जब वो खींचा सारों ने, तो वो रेडिएटर साहब और पाइप उसका नीचे वो सारा का सारा हाथ में आ गया, और गाड़ी फिर वहाँ पर बंद हो गई, क्योंकि रेडिएटर के साथ ही उसके अंदर ही गियर ऑयल भी सर्कुलेट हो रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें जब नहीं थी तो फिर गाड़ी ने आगे चलने से इनकार कर दिया। तो बहरहाल सख्ती आई हुई थी, गाड़ी को धक्का लगा के हमने आगे किया ताकि बाकी गाड़ियां जो आ रही हैं, पीछे एक लाइन लग गई थी, वो सारी क्रॉस कर पाएँ। तो हमने आगे नाला क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे थोड़ी खुली जगह देख के वहाँ पर गाड़ी को खड़ा कर दिया। रात फिर हमें वहीं पे स्टे करना पड़ी, और कल का प्लान यही था कि कल सुबह में हम फिर जाते हैं आगे, पोलो का फाइनल मैच है, फेस्टिवल है, वो देखते हैं और उसके बाद देखते हैं गाड़ी का क्या करना है। किसी भी सफ़र में हर चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती है, और ये हर्डल्स, मुश्किलात भी शायद सफ़र का हिस्सा हैं, और ये होती हैं तो आपको थोड़ा सा इंसान ज़मीन पे रहता है कि यार नहीं, प्रॉब्लम भी हो सकती है, हर चीज़ बिल्कुल प्लेन एंड क्लियर नहीं होती। तो शेयर करने का भी मकसद यही है आप लोगों को अवेयर कराना कि एक तो जो मिस्टेक्स मेरी हैं वो कोई और रिपीट ना करे, दूसरा ये कि प्रॉब्लम भी आ जाती है, लेकिन उसको सर पे सवार किए बगैर सॉल्यूशंस होते हैं, हल हो जाती हैं। वक्त थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन गुजर जाता है। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।